ओम शांति। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर कुछ चिंतन करेंगे। टॉपिक है कामना, काम विकार। पापा कहते हैं काम जीत सो जगत जीत, मन जीत सो जगत जीत। जो अश्रतन होते हैं वो काम जीत होते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि जैसे आज बाबा ने कहा है वरदान में, जो देवताएं होते हैं उनके अंदर विकार की वृत्ति नहीं होती है। माने माया की नॉलेज नहीं, अविद्या, ये नहीं पता होता कि माया क्या है। इनोसेंट होते हैं। फिर द्वापर से वाम मार्ग में जाते हैं, पतित बनते हैं। क्यों बनते हैं? क्योंकि जब देह का भान आता है, कॉन्शियसनेस आती है, तो मैं आत्मा जो ये वस्त्र धारण करती हूँ, देह रूपी वस्त्र, जैसे आज बाबा ने कहा, वो या तो स्त्री का है या तो पुरुष का है। और 84 जन्मों की इन यात्राओं में हम अपने संस्कारों के अकॉर्डिंग ये देह को धारण करते हैं, स्त्री की भी पुरुष की भी। ऐसा नहीं है कि पुरुष की ही देह में आत्मा धारण करूँगी हर जन्म में, ऐसा नहीं होता है। तो जब मुझे देह भान आया और मुझ आत्मा ने ये महसूस करना शुरू किया कि मैं एक स्त्री हूँ या मैं पुरुष हूँ, तो यहाँ से कामना का जन्म हुआ। क्योंकि आत्मा न स्त्री है न पुरुष है, आत्मा निराकार ज्योति बिंदु है। तो यहाँ से स्टार्टिंग हुई। उसके बाद ये, जैसे बाबा कहते हैं, महाशत्रु, और जैसे हमने अभी कहा कि काम जीत सो जगत जीत, ये लक्ष्य है ना, इतना बड़ा लक्ष्य बाबा ने हमको दिया है। तो और बाबा कहते हैं कि यही जो बाकी सारी और हमारी इच्छाएं हैं ना, वो यहीं से पैदा होती है। कामना ही बाकी सारी हद की इच्छाओं को जन्म देती है। और हमारा लक्ष्य है इच्छा मात्रम अविद्या बनना। तो इसमें ये है कि ये इतना ज़्यादा ख़तरनाक कहो, इतना डैमेजिंग इसलिए है क्योंकि बहुत ज़्यादा शक्ति आत्मा की लॉस होती है। और सबसे ज़्यादा जो डैमेज होता है वो बुद्धि पे होता है, क्योंकि कर्मेंद्रियों से एक होता है संकल्प, अपवित्र संकल्प, फिर एक होता है कि आपने कर्मेंद्रियों से कर्म किया, पाप कर्म किया, शक्ति का लॉस हुआ। तो जब आप एक बार विकार में गिरते हैं तो उसकी इम्प्रेशन रिकॉर्ड हो जाती है बुद्धि में। अब वो जो रिकॉर्डेड इम्प्रेशन है वो एक बार जो रिकॉर्ड हुआ उसको बढ़ाएगी, ये नेचुरली होगा। एक बार आपने जो रिकॉर्डिंग कर ली वो रिकॉर्डिंग फिर बढ़ती ही जाती है। इसलिए कहा जाता है कि अपने रोज़ हर दिन का भाग्य खुद चुने। अपने लिए हर दिन श्रेष्ठ संकल्प रूपी बीज रोज़ खुद अपने लिए अच्छे अच्छे चुने। कहते हैं ना, चूज़ योर डेस्टिनी डेली। क्योंकि अगर हम केयरलेस हैं, अगर हमारी कड़ी नज़र स्वयं पर नहीं है, तो ये जो शूटिंग हो रही है 24 घंटे, जो भी सीन सामने आ रही है, ये हम ऐसे ही अगर रिकॉर्ड होने देंगे, अच्छी तरह से गेट कीपर नहीं बनेंगे अपने अंतर मन के लिए, तो वो चीज़ फिर बढ़ती जाएगी। तो एक बार वो इम्प्रेशन पड़ी, अब वो इम्प्रेशन बार बार स्ट्रॉन्ग होते होते संस्कार बनेगी, वो वृत्ति को पॉल्यूट करेगी। और ये फिर इतना ख़तरनाक है कि इससे ही तो नर्क बनता है ना। नर्क कैसे बना? हम आत्माएं वाम मार्ग में गई, अपवित्र हुई, तो क्या होगी संसार की हालत? कितना पाप है, कितनी गंदगी है, कितने अपराध हैं, कितना भ्रष्टाचार है। आप देखो, घर घर में किसी भी रिश्ते में कोई मर्यादा नहीं है। चाहे पिता या पुत्री का रिलेशन है, दोस्त हैं, भाई बहन है, ये सत्यता है कि नर्क, तभी तो नर्क बना ना, कि दृष्टि, वृत्ति, संस्कार इतने अशुद्ध हैं, इतनी गंदगी इसकी वजह से हुई जो नरक बना। तो ये इस हिसाब से, इस कारण की वजह से बहुत ख़तरनाक है, बहुत डैमेजिंग है। नंबर 1 पर है ये महाशत्रु। और इसलिए भी है क्योंकि अब जब तक ये कामना जो एक बार हुई, अगर ये पूरी नहीं होती है
तो फिर क्या होता है, क्रोध आता है। इच्छाएं पूरी नहीं होती तो क्रोध आएगा, तो इसका भी जन्म होता है। फिर ये भी महाशत्रु है। और साथ में अहंकार, देह का अभिमान। तो ये समझने की ज़रूरत है कि जैसे मैं आत्मा हूँ, मेरा स्वधर्म है आनंद। फरिश्ता स्थिति है क्या? फरिश्ता स्थिति आनंद का पीक पॉइंट है, जहाँ मुझे अब मेरा मैं ख़त्म हो चुका है, बाबा ही है बस, और मुझे कुछ स्मृति नहीं है, ना दुनिया की, ना किसी आत्मा की, ना कुछ, कोई भी स्मृति नहीं है, एब्सोल्युटली सिर्फ बाबा। तो वो आनंद की जो परम अवस्था है ना, क्योंकि मेरा स्वधर्म है आनंद। तो विकारों में जब हम गिरते हैं तो उसके पीछे भी कहीं ना कहीं सूक्ष्म में प्लेजर ही होता है, उसमें भी हम कहीं ना कहीं प्लेजर ही ढूंढ रहे हैं। कामना जैसे हुआ, फिर क्रोध में भी कहीं ना कहीं अपने मैं को साबित करते हैं ना, दिखाते हैं कि देखो हाँ, मैंने इसको एहसास करा दिया, मैंने इसको बता दिया, इसकी कैसे हिम्मत हुई, किसने मेरे से ऐसे बोला, ऐसे करते ना, तो सूक्ष्म में है। और अहंकार में भी हम खुद को प्रूफ करना चाहते हैं। अहंकार के कारण कोई भी हमें कभी दुख नहीं देता, लेकिन हमारी बुद्धि ऐसी हो जाती है कि हम खुद ही हर्ट क्रिएट करते हैं और बिल किसी और के नाम पे फाड़ते हैं। ये होता है कि इसने ऐसा कहा इसलिए। कोई भी आत्मा, कोई भी संसार में ना तो हमारा अपमान कर सकता है और ना ही वो हमारा सम्मान करता है। सम्मान मिलता है स्वमान से, और स्वमान जब पूरा हो जाता है, अर्थात हम स्वमान की प्रैक्टिस करते हैं ना, तो स्वमान की जो संपूर्ण स्थिति है, वहाँ अभिमान, देह का अहंकार समाप्त हो जाता है। तो ये आ गए 2 शत्रु, और फिर इनके साथ साथ मुख्य 5 तो हैं ही। लोभ। अब देखो आत्मा को के बारे में बाबा क्या क्या बताते हैं कि बच्चे तुम मेरे जैसे हो, जैसा मैं हूँ वैसे तुम हो, ऐसे बाबा बताते हैं ना, सम्मान देते हैं, मेडल्स देते हैं हमें, कितना ऊंचा उठाते हैं। लेकिन हम क्या बन जाते हैं? लोभी। अब लोभी आत्मा क्या है? इच्छाओं की दास है। इच्छा को तो बाबा ने कहा जमादार। जिस दिन मुझे आत्मा ने ये लाइन पढ़ी थी तो एकदम ही दिल को लग गई कि इच्छा माने जमादार, तो दिल को टच हुई ये बात। फिर ईर्ष्या है। ईर्ष्या अहंकार का ही रूप है, पैसिव है, पैसिव फॉर्म में है, और अहंकार ईर्ष्या का एक्टिव फॉर्म है। और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार मोह है। कितना मोह हो जाता है, और ये मोह भी हमें क्या से क्या बना देता है, हम क्या होते हैं सतयुग में और क्या बन जाते हैं, कितने नीचे गिर जाते हैं। माने एक अपोजिट कंडीशन है, बिल्कुल एक्सट्रीम कंडीशन। जैसे कहते हैं ना कि जैसे 2 पोल्स होते हैं ना, पोल सपाट, ऐसे वो बिल्कुल ऊंची स्थिति है और ये बिल्कुल नीची स्थिति है। तो अब ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और अक्सर इस टॉपिक पे कोई भी डिस्कस करते हैं या बात करते हैं तो लोगों की अलग अलग प्रकार की प्रतिक्रिया होती है। कुछ तो बहुत संकोच, शर्म करते हैं, कुछ पता नहीं क्या समझते हैं कि हम ऐसे नहीं हैं। देखिए, अगर आप ये कहते हैं कि हम ऐसे नहीं हैं तो फिर मतलब भगवान झूठ कह रहा है, वो तो हो ना सके, क्योंकि भगवान का मतलब ही है सत्य। ईश्वर सत्य बोलता है केवल। तो अगर हम ये समझ रहे हैं कि हमारे अंदर गंदगी नहीं है, तो इसका मतलब है हम खुद को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि वो तो पॉसिबल नहीं है। हम पवित्र बन ज़रूर रहे हैं, बने नहीं हैं। और मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, ये मेरा स्वधर्म है, ये मेरी रियलिटी है, मेरा निज संस्कार है ना, अनादि रूप है मेरा। तो वही तो सत्यता की शक्ति है ना, जिसके बल से मैं आत्मा पुरुषार्थ करती हूँ और अपनी सफाई करती हूँ। तो ये एक्चुअल में, ये हम जो राजयोग की शिक्षा ले रहे हैं, हम अपनी सफाई कर रहे हैं, मन बुद्धि को स्वच्छ बना रहे हैं। होली हंस, यानी एक ऐसी बुद्धि जो किसी भी प्रकार की गंदगी को स्वीकार नहीं करती, माइन्यूट से माइन्यूट फॉर्म की भी गंदगी को, एक भी संकल्प अशुद्ध नहीं। इसके लिए बाबा ने ट्रिक भी बताई है ना, मनसा निराकारी, वाणी निरहंकारी और कर्मणा निर्विकारी। तो पहली वाली पे फोकस करेंगे तो बाकी के 2 ये स्वतः होने लगेंगे। तो सबसे पहले समझना पड़ेगा कि कामना क्या है, कहाँ से आई, किस तरह वर्क करती है, मुझ आत्मा को क्या नुकसान होता है, और मुझे इससे कैसे इसको ओवरकम करना है। तो अभी जैसे हमने कहा कि ये जो हद की और कामनाएं होती हैं, जितनी भी इच्छाएं हैं, वो सारी इसी का ही अंश है।
तो संपूर्ण इच्छा मात्रम अविद्या बनना पड़ेगा। सिर्फ इतना ही नहीं कि हम जैसे ब्राह्मण बने हैं तो हम विकार में नहीं जाते हैं, वो तो खैर हमारा पहला कदम है ही, इट्स जस्ट अ फर्स्ट स्टेप। लेकिन वो दुनिया में भी लोग बाई चॉइस करते हैं, तो वो इतनी बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है ब्रह्मचारी बनना, ब्रह्मा बाप को फॉलो करना, यानी जो संकल्प की प्योरिटी है। जब वहाँ तक हम पहुँचते हैं तो फिर वो हमारे चेहरे से, हमारी आँखों से दिखने लगती है। जो स्टेज है ना, बाबा कहता है बच्चे तुम्हारी आँखों से मैं दिखाई दूँ, तुम्हारे चित्र से मेरा चित्र दिखाई दे, तुम्हारी चाल चलन से मैं दिखाई दूँ। ये कब हो सकेगा? जब वो प्योरिटी मनसा के लेवल पे आएगी, संकल्प के लेवल पे आएगी, और वो हमें बहुत सुख देती है अगर हम उसकी प्रैक्टिस करें, उसको समझें, उसका अभ्यास करें। तो जब हम ये करते हैं तो हमें बहुत सुख मिलता है। इससे सिद्ध होता है कि ये प्योरिटी जो है इस संसार की सबसे महान शक्ति है। ये प्योरिटी ही है जो असंभव को संभव करती है। ये प्योरिटी ही है जो प्रकृति का, पांचों तत्वों का भी जो परिवर्तन है वो करती है। बहुत ऊंची महान शक्ति है ये। हम यही सत्यता की शक्ति, सत्यता ही पवित्रता है ना। तो इस तरह से ये जो ज्ञान है बाबा का, परमात्मा के जो महावाक्य है ना, ये जादू है, जादू की मुरली है ये। तो इसकी सहायता से रोज़ हमें एक एक ज्ञान बिंदुओं को लेकर अपनी खुद मदद करनी है। उसका पहला कदम तो यही है कि हम ये स्वीकार करें कि मेरे अंदर गंदगी है। ऐसा नहीं हो बहुत ही साल हो रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन क्रोध वहीं का वहीं है, ये तो हमारा घाटा पड़ जाएगा। क्रोध में नहीं इम्प्रूवमेंट आ रही है, मतलब इम्प्रूवमेंट अर्थात क्रोध की बीमारी नहीं हट रही है। अहंकार भी बार बार आता रहता है, अटैक करता रहता है। कामनाएं हैं, इच्छाएं नहीं ख़त्म हो रही हैं, और हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो हम कैसा पुरुषार्थ कर रहे हैं? कड़ी नज़र रखनी पड़ेगी, चेक करना पड़ेगा। पुरुषार्थ का अर्थ होता है सफलता मिलनी ही है, सफलता मिले, हमको रिज़ल्ट मिले कि हमने इम्प्रूवमेंट की है और हमने कितना कंट्रोल किया है अपनी कमज़ोरियों पर, और फिर उनको कितना ख़त्म किया है। अगर इसमें हम विधि की बात करते हैं तो एक तो पक्की बात यह है कि जो ज्वालामुखी योग होता है बीज रूप अवस्था में, उसके अलावा संसार में ऐसी कोई भी मेथड नहीं है, उपाय नहीं है जो हमारे संस्कारों को परिवर्तन कर सके, पुराने शूद्र जन्म के संस्कारों को भस्म कर सके और हमें विक्रमाजीत बना सके। वो तो हमें चाहिए ही चाहिए, उसके बिना तो कभी नहीं हो सकेगा। पहला तो वो, और दूसरा कि हम ये सहयोग, पवित्रता का सहयोग सारे विश्व को दें। तो वो भी एक ट्रिक है, वो एक फास्ट ट्रिक है, क्विक है, माने जल्दी आपका काम बनेगा। आप जो अपने अंदर परिवर्तन लाना चाहते हो वो सेवा आप संसार की करो, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपकी वो कमी दूर होगी ना। आप किसी को रोशनी दिखा रहे हो, अंधेरा दूर कर रहे हो, तो आपका अंधेरा तो स्वतः ही दूर होगा। और जो हद की इच्छाएं हैं वो भी हमको छोटा बनाती है। हमें छोटा नहीं बनना है। हम क्यों इच्छाएं करें? इच्छा माने कमी, इच्छा माने जमादार बनना, छोटा बनना। हम प्राप्ति स्वरूप आत्माएं हैं, संपन्न आत्माएं हैं, कोई कमी नहीं है हमारे जीवन में। हमें विचार करना चाहिए, स्मृति रखनी चाहिए कि भगवान आया हमारे लिए, हमने उसको पुकारा, उसे याद किया, कब से बिछड़े हुए थे, उससे हम मिले। तो अगर उसके आने के बाद भी हम सोचें, अगर हमें कोई प्रश्न रह गए हैं, अभी भी कुछ कमी रह गई है, छाए रह गई हैं, कहीं कुछ अधूरापन लग रहा है, तो फिर हमें सारे कल्प में भी कुछ नहीं महसूस होने वाला। सारे कल्प का आधार ही ये वर्तमान है, संगम योगी जीवन है। तो जब भगवान के साथ से हमारा पेट नहीं भर रहा तो सारे कल्प में भी हम भूखे ही रहेंगे। तो हमें विचार करना है। बाबा तो दोनों हाथ फैलाकर सब कुछ देता है अपने बच्चों को, सब कुछ दिया है, लेने वाले के ऊपर है, और उसकी फिर विधि भी है कि कैसे लेना है। तो दो बातों का ध्यान रखें, एक तो ज्वालामुखी योग बीज रूप अवस्था, और दूसरा सकाश मनसा सेवा। तो ये दोनों ही हमें फ़ायदा देती है, और हमें अपनी सेफ्टी का ख्याल रखना है कि जो ज्ञान है वो तलवार है। आप एज्यूम करो कि जो ज्ञान है वो ज्ञान बिंदु क्या है, मेरी तलवार है माया पे प्रहार करने के लिए, अटैक करने के लिए। और योग क्या है, मेरा सुरक्षा कवच है। जैसे बारिश होती है तो रेन वाटरप्रूफ पहनते हैं ना जैकेट, तो बूंदें नहीं आती हैं, बारिश होती रहती है, अपने को कहाँ गीला होते हैं। इस तरह से माया तो है चारों तरफ,
तो लेकिन योग का कवच अगर पहनेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। अपनी सेफ्टी सबसे पहले है। अपनी सेफ्टी नहीं होगी तो फिर काय का सेवा, क्या सेवा कर सकेंगे, क्या कुछ कर सकेंगे। वायुमंडल में चारों तरफ इतनी गंदगी है, अपने को ही प्रोटेक्ट नहीं कर सकेंगे तो अपने भाइयों की मदद कैसे करेंगे? वो तो प्रश्न ही नहीं आता है फिर, क्योंकि हम उनके रंग में रंग जाएंगे। और हमें बनना है अगरबत्ती। अगरबत्ती के माँ बाप कहते हैं ना, मिसाल देते हैं कि वो अगरबत्ती देखो कैसे तुमने बनाई है, तुम उस, और देखो वो किस तरह से बदबू को ओवरकम करती है अपनी सुगंध से। तो तुमसे अच्छी तो फिर वही है। अगर हम वायुमंडल के प्रभाव में आ जाते हैं तो वायुमंडल के प्रभाव में नहीं आए, इसके लिए अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो दो उसके लिए शस्त्र हैं, एक ज्ञान की तलवार है और योग की माया प्रूफ जैकेट है। बाबा कहते हैं कि जो बच्चे ज्ञान और योग का प्रूफ बनते हैं विश्व के सामने, वो क्या बन जाते हैं? माया प्रूफ बन जाते हैं। तो ये हम ध्यान रखें और कड़ी नजरानी अपने पे रखनी पड़ती है, बहुत ज़रूरी है। और इसका ध्यान रखें हम। और जो कामना की जो बात है उसके लिए हम निरंतर ये पुरुषार्थ करें, जैसे आज बाबा ने कहा है ना कि सदा काल की स्थिति, जैसे देह कितनी स्पष्ट दिखाई देती है, कुछ करना नहीं पड़ता ना, दिखाई देता है शरीर। लेकिन शरीर को देख रहे हो तो आत्मा को तो नहीं देख रहे। शरीर को देख के बात कर रहे हो तो आत्मा से तो नहीं कर रहे ना। इसलिए फिर असर भी नहीं होता, ज्ञान का तीर नहीं लगता, क्योंकि आत्मा भाई समझ कर नहीं बताते हो, शरीर देखते हो, मनुष्य समझ कर बताते हो, या अपने को कुछ समझ लेते हो। अपने को कैसे समझ लेते हो ये भी वंडर है, क्योंकि ज्ञान तो बाबा ने दिया है ना, बाबा ही है ज्ञान की अथॉरिटी। केवल एक वही है ज्ञान का सागर, बाकी तो कोई है नहीं है। तो परमात्मा का ज्ञान ही हम सुना रहे हैं, तो खुद को तो समझने वाली कुछ कोई यहाँ बात है नहीं है। तो ये हम ध्यान रखें कि इसी प्रकार से जैसे देह स्पष्ट दिखाई देती है, आत्मिक स्थिति हमारी रहे, हम आत्मा, अपने को स्वयं को मैं ज्योति बिंदु आत्मा वैसे ही स्पष्ट देख सकूं। तो यहाँ पर जो बात है ना स्मृति की है, माया का गोला लगता है, और वो गोला लगता है विस्मृति के कारण। तो स्मृति स्वरूप में आत्मा हूँ, ये बहुत अटेंशन देनी है। अब स्मृति स्वरूप का नष्ट मोहा से कनेक्शन है। जितना ज़्यादा आप नष्ट मोहा हैं उतना ही स्मृति स्वरूप होंगे। जितना ज़्यादा आप स्मृति स्वरूप होंगे उतना ही आप इसमें समर्थी आएगी, आप समर्थ स्वरूप बनेंगे। तो ये लिंक है आपस में। और नष्ट मोहा के लिए वही है, बाबा की बातें हमारे सामने जो हैं उन्हें हम सोचें, अपने उसको दिन के जीवन में लेके आए। पुरुषार्थ क्या है? हर दिन के पुरुषार्थ पे फोकस करो। पीछे का नहीं सोचना, आगे का नहीं सोचना। पीछे का भी सोचना वो भी नुकसानदायक है। बाबा कहते हैं बिंदी लगाओ। और आगे का सोचने का तो कोई मतलब ही नहीं है। आगे क्या सोचना, आगे तो अपना सब अच्छा है ही। अपने को आज देखना है, आज का सारा दिन अपने को अच्छा करना है, सारा चार्ट। बस यही जीवन है। हर क्षण हर पल आप जो भी करते हो खुशी से करो, निश्चिंत होकर करो, बाबा को साथ रख के करो। दिस इज़ कॉल्ड लाइफ। प्रेजेंट ही लाइफ होता है, तो प्रेजेंट में जिए, ना भविष्य में ना अतीत में। तभी अच्छा पुरुषार्थ कर पाएंगे हर दिन। यही सही रीति है जीने की। जैसे हमने मम्मा डे बनाया, हम बाबा को याद करते हैं, वो बहुत कितना हम उस समय खुशी में उमंग में रहते हैं, रहेंगे भी नेचुरली। लेकिन हर दिन मम्मा डे होना चाहिए ना। हमारे माता पिता है ना, तो हम क्यों भूलें उन्हें? किसी भी इसका मतलब हम बाकी सारा दिन भूल जाए उनको। जैसे किसी किसी दिन हम 2 बजे उठते हैं, तो हम हर दिन क्यों नहीं उठ सकते हैं 2 बजे? कोई अपने माता पिता को भूलता है? नहीं भूलता है। बाबा हर दिन कहते हैं ये बात, आज भी कहा है कि बच्चे तुम उठकर विचार सागर मंथन करो, सुबह उठो। अज्ञानी लोग सोते हैं 8 घंटा, तो तुम्हारी नींद आधी होनी चाहिए। तो ये हम हर दिन करें ना, हर दिन हम अपने पापा को याद करें, हर दिन हम मम्मा को याद करें, हर दिन हम शिव बाबा को याद करें। रोज़ करो, रोज़ जो कर रहे हैं वही पुरुषार्थ है। बाकी पास्ट और फ्यूचर करूँगा इसका तो किसी को कुछ पता ही नहीं है। अभी तो कोई समय है ही नहीं है, कुछ पता नहीं है कि आगे आने वाले पल में भी क्या है। तो आगे जो आने वाला पल है वो फ्यूचर है, बीता हुआ पल पास्ट है, और ये वाला मोमेंट प्रेजेंट है, यही लाइफ है। तो इस तरह से पुरुषार्थ डे बाय डे का पुरुषार्थ करें तो प्रगति ज़रूर होगी। और बाकी सत्य को एक्सेप्ट करना चाहिए। जो भी, जैसे बाबा कहते हैं ना, बच्चों तुम्हें शर्म आती है
कि बाप के सामने कहने में शर्म आती, लेकिन बाबा कहते हैं कि बच्चे मैं सर्जन हूँ, डॉक्टर हूँ। जैसे कोई भी रोग होता है, गंभीर रोग होता है, अगर डॉक्टर को बताने में संकोच करते हैं, शर्म करते हैं, तो वो रोग कभी ठीक नहीं होगा। इससे फिर अपने को घाटा ही है, क्या फ़ायदा है। तो बाप को सत्य बताना है, तो बाप दोस्त के रूप में भी तो है, दोस्त से भी तो सारी बातें शेयर करते हैं। बाबा सर्जन भी है तो डॉक्टर से भी सारी बातें शेयर करते हैं, तो उसे शेयर करना है। इसमें कुछ बुरा महसूस करने की कोई बात नहीं है। जो है वो है, हमारे अंदर गंदगी है। अच्छाई को कितनी जल्दी हम सोचते हैं, दूसरे के सामने दिखाते हैं कि ये हमारा गुण है, ये हमारा विशिष्टता है। तो गंदगी भी है ना, तो उसको भी स्वीकार करने की हिम्मत होनी चाहिए, क्योंकि वो सत्य है। जो है वो है। अब पॉइंट क्या है कि हम उसको ठीक करें, उस बीमारी का इलाज करें। ये बहुत मेन पॉइंट है जो बाबा हमसे कहता है। वो कैसे हो सकेगा, वो तो हमें बाबा बताते ही हैं, सत्यता की शक्ति से, ज्ञान की शक्ति से, पवित्रता की शक्ति से। तो वो हमें ध्यान रखना है। तो ये बहुत ही बड़ा, जैसे कहते हैं ना, कहने में सरल लग रहा है, काम जीत सो जगत जीत, बहुत बड़ा लक्ष्य है, बहुत ऊंचा लक्ष्य है। लेकिन जब भगवान आया है तो हम पुरुषार्थ क्यों ना करें, हम प्रयास क्यों ना करें। जैसे कहते हैं ना कि चांद को लक्ष्य बनाओ, चूक भी गए तो एक तारा तो बन ही जाएंगे। तो पहली बात तो ऐसा सोचो ही मत कि चूकेंगे, ये तो कोई सोचने का तरीका हुआ नहीं। मास्टर सर्वशक्तिमान जब हम खुद को कहते हैं तो ये संकल्प कमज़ोरी का होना ही नहीं चाहिए, किसी भी कीमत पे कभी भी नहीं होना चाहिए। हमेशा श्रेष्ठ संकल्प, सफलता हुई पड़ी है, विजय हुई पड़ी है। ये काम, कोई भी काम शुरू करें उससे पहले सफल हुआ पड़ा है, तभी होता है। तो हम अपने आप को किसी से कम नहीं समझें। क्यों नहीं समझें, क्योंकि हमारा पिता भगवान है, हम उसके बच्चे हैं, हमारा अधिकार है उस पर, उसके वर्षे पर। तो उस स्थिति से हम पुरुषार्थ करें, अच्छा पुरुषार्थ करें। यही हमारा कर्तव्य है संगम पर। जो बाबा हमसे कह रहे हैं वो हम करें। बाकी फिर जो है वो तो है, माने जो प्रारब्ध है वो तो हमें मिलेगी। देवता बनना, बाबा कहते हैं बच्चे कि स्वर्ग में तो तुम आओगे, लेकिन मर्तबा है ना, पोजीशंस है। बाबा समझाते हैं तो देवता तो सब बनेंगे, सतयुग में सब आएंगे, पर देवताओं में भी जो सबसे ऊंच है वो लक्ष्य होता है, उसी के लिए पुरुषार्थ किया जाता है। बाकी तो पुरुषार्थ का अर्थ क्या है कि मैं आत्मा अपनी स्थिति को ऊंच बनाना चाहती हूँ ना, उसके लिए मैं पुरुषार्थ कर रही हूँ। तो ऊंचे लक्ष्य के लिए किया जाएगा वो, तो वो मोटिवेटिंग फैक्टर होता है। तभी बाबा हमको मोटिवेट करते रहते हैं। तो वैसे हमको करना है और सबको सहयोग देना है, सबके लिए शुभ भावना, शुभकामना रखनी है। ऐसे नहीं कि किसी को हम देखते हैं तो हम उसको घृणा की दृष्टि से देख रहे हैं, क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, जज कर रहे हैं। अगर आप किसी को जज करोगे तो वो इम्प्रेशन आप पर भी पड़ेगा। आप जो किसी के लिए सोचोगे वो आपके खुद के ऊपर भी रिकॉर्ड होगा। तो आप फिर सरल चित्त नहीं रह पाओगे, आपके चित्त पे जटिलता आने लगेगी, कॉम्प्लिकेशंस। सरल चित्त, हल्का रहना बहुत ज़रूरी है। तो किसी के लिए कुछ भी भाव मत ऐसे क्रिएट करिए। जैसे घृणा क्या है, घृणा भी क्रोध का ही रूप है। किसी की ग्लानि करना, किसी के अवगुण देखना, तो ये कौन सी हंस बुद्धि हुई। अगर हम गंदगी को देख रहे हैं तो ये हंस बुद्धि का काम थोड़ा ना हुआ। अब सड़क पे जैसे कोई गंदगी पड़ी होती है तो क्या आप कभी देखते हो? आप कभी नहीं देखोगे। और नेचुरल आपको ये अभ्यास होता है, तो ये भी गंदगी है। किसी के अवगुणों को देखना भी गंदगी है। तो किसी के अवगुण नहीं देखने, ऐसा करके हम खुद पे भी रहम करते हैं, उस आत्मा की भी मदद करते हैं। क्योंकि अगर हम जब किसी पे क्रोध करते हैं, किसी पे चिल्लाते हैं, हम सोचते हैं कि हम इनके भले के लिए कह रहे हैं, असल में हम उनकी हिम्मत को कम करते हैं, उनका नुकसान करते हैं। तो ये भी हमको नहीं करना है। तो सम्मान की दृष्टि से, ऊंची दृष्टि से देखें, क्योंकि ऊंची दृष्टि ही सत्यता की दृष्टि है ना, सत्य ज्ञान जो बाप ने हमें समझाया है। तो ऊंची दृष्टि से हमें सबको देखना है, क्योंकि वो रियलिटी है। और इससे क्या होगा, हम उन आत्माओं को ये जो हम खुद सोचें कि बाबा ने हमारे अंदर चेंज कैसे लाया, तो वैसे ही चेंज हमें दूसरे में लाना है। उनको एक्सेप्ट करके, उनको ऊंची दृष्टि से देख के, उनको सहयोग दे के। तो वैसी विधि जो बाबा ने हमारे साथ यूज़ की है, वो विधि हमें सबके साथ यूज़ करनी है। तो इस विषय पे हम आज के वरदान को देखते हुए, जो लिंक करते हुए, हम इस विषय पे आज चिंतन करें और अभ्यास करें, कुछ लक्ष्य बनाएं आगे बढ़ने के लिए।
और वो लक्ष्य हमें रोज़ बनाने चाहिए, क्योंकि बिना लक्ष्य के, बिना छोटे छोटे लक्ष्य के मोटिवेशन नहीं रहती है। तो हम लक्ष्य ज़रूर बनाएं हर दिन के लिए, और फिर हम कुछ कुछ 3-3 महीने में, 6-6 महीने में अपनी प्रोग्रेस को चेक करते रहें, तो हम ज़रूर सफलता मूर्त बनेंगे। बनेंगे क्या, हम हैं ही। पुरुषार्थ हमेशा ऐसे ही करना चाहिए कि मैं बनने वाला कुछ नहीं हूँ, मैं हूँ, जो चाहिए वो मैं हूँ। ये विधि है उड़ने की, उड़ती कला की। ओम शांति।